हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आप अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और आज हम एक नया कॉन्सेप्ट के साथ आए हैं और उस कॉन्सेप्ट का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीपोजिशन। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीपोजिशन, यह कोई भी एग्जाम दीजिएगा एकदम प्रीपोजिशन से सवाल आते रहते हैं। तो सवाल है प्रीपोजिशन क्या है। तो अगर किसी भी सेंटेंस में आपको इन आ जाए, एट आ जाए, ऑफ आ जाए, फॉर आ जाए, फ्रॉम आ जाए, ऑफ आ जाए, आफ्टर आ जाए, बिफोर आ जाए, अगेंस्ट आ जाए, बहुत सारे प्रीपोजिशन हैं। तो कहीं भी आपको प्रीपोजिशन आ जाए, आपको सिर्फ याद रखना है कि प्रत्येक प्रीपोजिशन के बाद हमेशा V4 का प्रयोग किया जाता है। V4 यानी कि ING। किसी भी सेंटेंस में इन हो, एट हो, ऑफ हो, फॉर हो, फ्रॉम हो, ऑफ हो, आफ्टर हो, बिफोर हो, अमॉन्ग हो, बिटवीन है, सारा क्या है प्रीपोजिशन। तो कहीं भी आपको प्रीपोजिशन आ जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट रहेगा कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा V4 का प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम लोग देख रहे हैं। पहला सवाल दे देगा, आई एम फॉन्ड ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स टी। आपको पढ़ने के लिए ऑप्शन दे देगा टेक, दूसरा ऑप्शन दे देगा टेकन, तीसरा ऑप्शन दे देगा टेकिंग। तो आपको याद पड़ेगा कि अगर कहीं भी इन आ जाए, एट आ जाए, ऑफ आ जाए, फॉर आ जाए, इसको क्या बोलते हैं प्रीपोजिशन। कहीं भी प्रीपोजिशन आएगा आपको याद रखना है, उसके बाद हमेशा वर्ब का V4 यानी ING, यानी कि टेक नहीं होगा, टेकन नहीं होगा, क्या हो जाएगा टेकिंग। आई एम फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी, मुझे चाय पीने का शौक है। दूसरा एग्जांपल देखिए, दे देगा वो आई एम इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड इन फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश। पहला ऑप्शन भरने के लिए दे देगा आपको स्पीक, सेकंड दे देगा स्पोक, थर्ड दे देगा स्पीकिंग, फोर्थ दे देगा स्पोकन। तो आपको कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है कि प्रीपोजिशन कहीं भी इन आ जाए, एट आ जाए, ऑफ आ जाए, फॉर आ जाए, फ्रॉम आ जाए, इसको क्या बोलेंगे प्रीपोजिशन। अब प्रत्येक प्रीपोजिशन के बाद हमेशा V4 का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक प्रीपोजिशन के बाद हमेशा V4 का प्रयोग किया जाता है। V4 यानी कि ING। तो स्पीक नहीं होगा, स्पोक नहीं होगा, स्पोकन नहीं होगा, क्या होगा स्पीकिंग, क्या होगा स्पीकिंग। अगला सवाल देखिए, दे देगा आपको he prevented me from go there। तो he prevented me को बोलेगा A, from go को बोलेगा B, इसको बोलेगा C और फोर्थ ऑप्शन को बोलेगा नो एरर। एरर यानी कि गलती। एक सेंटेंस दे देगा, आपको चार भाग में डिवाइड करेगा, इतना पार्ट को बोला A, इसको बोला B, इसको बोला C और चौथा को बोलेगा नो एरर। तो आपको याद पड़ेगा जहां इन आ जाए, एट आ जाए, ऑन आ जाए, फ्रॉम आ जाए, ये क्या है प्रीपोजिशन। कहीं भी प्रीपोजिशन आएगा आपको याद रखेगा क्या चाहिए V4, यानी गो नहीं होगा, क्या होगा गोइंग। अगले वीडियो में नेक्स्ट हम बताएंगे टू प्रीपोजिशन। टू के साथ हम V1 भी लगाते हैं और टू के साथ हम V4 का भी प्रयोग करते हैं। कल इस वीडियो हम जारी करेंगे, इसके बाद देखा जाएगा। नमस्कार।